हर व्यक्ति संसार और शरीर से संबंध को मजबूत करने में लगा हुआ है। शरीर से संसार मजबूत हो जाए और संसार से शरीर मजबूत हो जाए, लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर शरीर है तो इसके अंदर एक सुपर पावर है, आत्मा। उसी के कारण तो यह शरीर है। अगर आत्मा नहीं होती तो शरीर नहीं होता। शरीर चल भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता, डोल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। शरीर के संचालन का केंद्र आत्मा जो है वह परमात्मा का अंश है। जब तक आत्मा और परमात्मा का संबंध मजबूत नहीं होगा तब तक शरीर और संसार का संबंध मजबूत कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर शरीर का संबंध आत्मा से है और आत्मा सुपर पावर है तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है, परमात्मा तो महा सुपर पावर है। और जैसे ही आत्मा से परमात्मा का संबंध मजबूत होता है वैसे ही शरीर से भी संसार की सफलताएं निश्चित होने लगती हैं और व्यक्ति अपने हर कार्य को बड़े आसानी से कर ले जाता है, जिसको करने में उससे पहले बहुत कठिनाई होती थी। उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आत्माएं तो परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कार्य करें कि परमात्मा भी हमसे प्रेम करें। क्योंकि सुपर पावर अगर महापावर से प्रेम करता है तो महापावर को भी सुपर पावर से प्रेम करना होगा। इसके लिए हमें अपने जीवन के निषिद्ध कर्मों का त्याग करना होगा। जो कर्म नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना है। और जब व्यक्ति निषिद्ध कर्मों का कर्म करता है और अच्छा फल भी चाहता है तो फिर वह आध्यात्म की ओर भी मुड़ता है और बुरा कर्म भी नहीं छोड़ता है। जब तक बुरा कर्म के साथ में आध्यात्म चलता रहेगा तब तक व्यक्ति के साथ सुख और दुख दोनों की समस्याएं आती रहेंगी। सुख आने पर प्रसन्न हो जाएगा, दुख आने पर दुखी हो जाएगा। दोनों से मुक्ति प्राप्त करना है तो हमें अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से मजबूत करना होगा और निषिद्ध कर्मों का त्याग करना होगा। जब तक हम निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी लड़खड़ाते हुए मनुष्य की भांति होती रहेगी। इसलिए हम आत्माओं का संबंध परमात्मा से मजबूत हो और परमात्मा का संबंध हम आत्माओं से मजबूत हो। उसके बाद निषिद्ध कर्मों का त्याग हो और फिर जो कर्म हो उस कर्म से जो फल की प्राप्ति होगी वह पूर्णतया सफलतम होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। जय जय श्री राधे।